हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है 38 नंबर का, ये शब्द से शब्द का कोडिंग डिकोडिंग है। ये हिंदी शब्द का हिंदी शब्द से कोडिंग डिकोडिंग है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा? यह आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा? जिस भी प्रश्न में कहा जाता है लगा होता है उसमें हम फैक्ट के आगे उत्तर देते हैं। क्या बोला? जिस भी प्रश्न में कहा जाता है शब्द लगा होता है उसमें हम फैक्ट के आगे उत्तर देते हैं। देखिएगा, तो व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा? तो सामान्यतः जो व्यक्ति होता है कहां पर खड़ा होता है? फर्श पर खड़ा होता है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। फर्श को क्या कहा जाता है? फर्श को छत कहा जाता है। इस प्रश्न में फर्श को छत कहा गया है। तो सामान्यतः व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है। कहां पर? फर्श पर खड़ा होता है। लेकिन फर्श को क्या बोला गया है? छत बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत। एक्चुअल में हमने देखा फैक्ट के आगे हम जाके उत्तर दिए हैं। जिस भी प्रश्न में कहा जाता है शब्द लगा हो, आपको याद रखना है, उसमें हम फैक्ट के आगे उत्तर देते हैं। आइए अगले प्रश्न पर देखिए। यदि ब्रांचेज हैव लीव्स को 673, ट्री हैव ब्रांचेज को 746 और मैंगोज आर ट्री को 419 से कोडबद्ध किया जाता है, तो कौन सा कोड ट्री का है? यह आपका प्रश्न है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, यदि इसकी बात की जाए, ब्रांचेज हैव लीव्स में क्या कोड है? 673 और ट्रीज हैव ब्रांचेज का कोड है 746। इसके बाद मैंगो आर ट्रीज का कोड है 419। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखें क्या है, देखिए ट्री यहां पर भी है और ट्री यहां पर भी है, और ट्री यहां पर है, ट्री यहां पर है, और इन दोनों में देखें, इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या है आपका? 4 कॉमन है। देखिएगा, अगर हम पहले को लिखने का प्रयास करें, इस वाले का TREE, यस, ट्रीज हैव BRANCHES, ब्रांचेज का कोड है 746। अब इसके बाद है मैंगोज आर ट्रीज। अब हमें इसी का कोड पता करना था। अब इसका कोड क्या दिया गया था आपका? 419। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? ट्री कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो ट्री का कोड क्या आ गया? 4। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले और जिसका कोड पूछा जाता है, आपको देख लेना होता है उसमें कॉमन क्या है, उसी हिसाब से आप उसका कोड याद कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। यदि हरे का अर्थ लाल, हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा? यह आपका प्रश्न है। डियर, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपकी जीएस की नॉलेज चेक होती है। इसमें क्या पूछा गया है? स्वच्छ आसमान का रंग
कैसा होता है, ये सब जानते हैं आप लोग। स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें जो पूछा गया है आपकी एग्जाम में भी पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं यदि आपको जीएस की नॉलेज रहेगी तभी इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। हमें पता है स्वच्छ आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। लेकिन इस प्रश्न में अगर देखें, हरे का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, तथा नीले का अर्थ क्या है, नारंगी। इस प्रश्न में नीले को क्या बोला गया है, नारंगी बोला गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नारंगी। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। क्या बात थी, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और नीले को प्रश्न में क्या बोला गया है, नारंगी। अगले प्रश्न पर, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, नारंगी को क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है, और शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है। हम लोग जानते हैं कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने के लिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ लड़का साबुन को हिट करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको इस प्रश्न में रुकने की जरूरत है। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, साबुन को देखिएगा इस लाइन को, साबुन को स्याही कहा जाता है। साबुन को इस प्रश्न में क्या बोला गया है, स्याही। तो आपका ई ऑप्शन हिट हो जाएगा। और इस प्रश्न की बात करें, यह प्रश्न आरबी में और एसएससी में कई बार पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न में हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि इस प्रश्न की बात की जाए, यह जो प्रश्न है यूपी SSSC में आया हुआ प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि WAITER को XQCCLQ लिखा जाता है और आर्टिस्ट को ARTIST को BSTQWF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BEGGAR को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बहुत बच्चों का गलत हो गया था। गलत होने का क्या रीजन था, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, WAITER को क्या लिखा गया है, XQCCLQ। डियर, जैसे आप इस प्रश्न में अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हैं, देखिएगा 23, 1, 9, 20, 5, 18। यहां पर भी ले लेते हैं 24, 17, 3, 3, 12, फिर उसके बाद 17। अब आप देखिएगा, जैसे आप पहले अक्षर से पहले अक्षर का रिलेशन देखेंगे, W का X, चलो 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, A है, A के बाद Q आ गया, 16 का अंतर आ जाता है, फिर 9 के बाद 3 आ गया, तो रिलेशन बन नहीं रहा है। और आप सबसे पहले यही सब देखते हैं। इस प्रश्न में जो लॉजिक लगा है कुछ अलग है, वह लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, W का रिलेशन X के साथ है, क्या हुआ, +1। इसके बाद A का जो रिलेशन है, एक अंतर पर Q को छोड़ करके C से, तो क्या हुआ, A में 2 जुड़ गया, C हो गया। इसके बाद I है ना, फिर अगला छोड़ करके L के साथ, तो I में 3 जुड़ा, 12। मतलब इधर से लगातार और इधर क्या हुआ, 1-1 का अंतर हुआ, और इधर प्लस हुआ था। अब हमारा देखिएगा T है, T का रिलेशन इस बार किसके साथ होगा,
क्यू के साथ, इस बार इसमें क्या होगा -3 होगा। इसके बाद ई है, ई का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ होगा, एक इसमें भी कमी होगी तो -2 हुआ होगा, 5 में से -2 जाएगा तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। फिर आर, आर का रिलेशन किसके साथ, -1 हुआ क्यू के साथ। ये पूरा लॉजिक लगा है। उसके बाद आर्टिस्ट को में भी यही लॉजिक लगा है। आइए देखते हैं आर्टिस्ट में कैसा लगा होगा लॉजिक। चलिए, आर्टिस्ट में ARTIST, आर्टिस्ट में क्या लॉजिक लगा होगा, BSTQWF। देखिएगा, अब ए है ना, ए से एक वृद्धि हुआ तो क्या आ गया, बी आ गया। अब देखिएगा, अब आर का जो रिलेशन होगा ना, यस के साथ ना होकर के टी के साथ होगा, क्योंकि एक छोड़ना है। अब आर में 2 जुड़ेगा तो टी आ गया, फिर टी के बाद क्यू से रिलेशन नहीं होगा, डब्ल्यू से होगा, और टी में 3 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा। अब देखिएगा, आई जो है, आई में आई का मान कितना होता है, 9 होता है, 9 में -3 होगा तो यफ आ गया। फिर यस का रिलेशन किसके साथ होगा, क्यू के साथ। अब यस का मान कितना होता है, 19, और 19 में से 2 जाएगा तो क्यू आ गया। फिर टी का रिलेशन किसके साथ होगा, टी का मान 20 होता है, और 1 माइनस हो गया, यस आ गया। ये जो लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक आपको BEGGAR में लगा देना है। तो देखिएगा, BEGGAR लॉजिक लगाते हैं। देखिएगा, बी में क्या होगा आपका, +1 होगा, और जी बी में +1 हुआ तो क्या आ जाएगा, सी। अब एक छोड़ देना है। अब ई में क्या होना चाहिए, अब ई में क्या होगा, +2 होगा। अब ई में +2 होगा तो क्या आएगा आपका, जी आ जाएगा। फिर आपको एक छोड़ना होगा। अब जी में क्या होगा आपका, +3 होगा तो जे आ जाएगा, यहां भी एक छूट जाएगा। देखिए, अभी जी का रिलेशन लास्ट वाले के साथ होगा, लेकिन अब क्या होगा, -3 होगा। जी में -3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। फिर ए है ना, अब ए में आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करोगे। अब ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है 27, और 27 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा, 25, 25 का मान होता है वाई। फिर आर, आर में से आपका क्या हो जाएगा, 1 घटेगा। आर का मान कितना होता है, 18, 18 में से 1 जाएगा 17, 17 का मान क्यू। तो आ गया आपका CQGYJD, आपका बी ऑप्शन हिट हो गया। यह प्रश्न आपको बार बार करके देखना चाहिए, अच्छा प्रश्न था, और यही प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछा गया इसी लॉजिक के साथ, और आगामी आने की सबसे ज्यादा चांसेज इस प्रश्न की है। आइए अगले प्रश्न पर। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि BRAKES को TAGPNX लिखा जाता है और CLUTCH को IBEJWR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WHEELS को क्या लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करें, यह भी प्रश्न UPSSC 2019 में आया हुआ है, अधीनस्थ में। यह प्रश्न अपने आप में
एक नए टाइप के साथ है। आइए देखते हैं। अगर शब्द को लिखने का प्रयास करें हम लोग, यहां पर BRAKES, BRAKES को क्या लिखा गया है, देखिएगा, TAGPNX। ध्यान से समझना आपको इस प्रश्न में क्या हुआ है। अगर इस प्रश्न में आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हो तो क्या होगा, देखिए 2, 18, 1, 11, 5, 19, यहां पर 20, 1, 7, 16, 14, उसके बाद 24। अगर आप इसमें पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ देखेंगे, 2 20 हो गया, 18 1 हो गया, 1 7 हो गया, 11 16 हो गया, तो रिलेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट ऑर्डर पे देखें तो मिल रहा है। देखो यहां पर 2 है, 1 हो गया, 18 है, 16 हो गया, 1 है, मतलब 24 है। 1 का मान एक्चुअली 27 भी होता है, 1 भी होता है और 27 भी होता है। 27 है, इसके बाद कितना हो गया, 24 हो गया। तो अगर आपकी इस टाइप के प्रश्नों की करने की टेंडेंसी होगी और आप इस टाइप के प्रश्न को देखे होंगे तो आपको प्रश्न बनाने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, बी का रिलेशन ए के साथ है, क्या हुआ होगा, -1। फिर आर का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ है, एक छोड़ करके। आर का मान 18 होता है, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 का मान पी। ए का रिलेशन यक्स के साथ है। यहां पर आपको समझना होगा ए का रिलेशन यक्स के साथ कैसे होगा। एक्चुअली ए का आंकिक मान कितना होता है, 27 होता है, और 27 में से जैसे आप 3 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, और 24 किसका मान होता है, यक्स का मान होता है। अब देखिएगा आप, यस है ना, तो यस का रिलेशन किसके साथ होगा, वी के साथ, +3 हुआ होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा ई, ई में आपका +2 होगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ई का मान 5 होता है, 5 में +2 हुआ तो जी आ गया। फिर यहां पर के है, देखो ये रिलेशन एक्चुअल में नहीं बैठ रहा है, इसको करके हम नहीं चेक करेंगे हुआ क्या। देखिएगा एक्चुअल में के है ना, ये के है, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, के, तो के का मान एक्चुअली 11 होता है। इसमें हमें देखो यहां पर 20 बचा है, 7 बचा है और 22 बचा है, तो 20 है और एक 5 है और ये 19 है। देखो 19 से एक 20 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और फिर ये एक्चुअली जो यहां पर हम वी लिखे हैं ये यन है। देखो यहां पर क्या है, यन है, तो 11 में फिर 3 जुड़ जाएगा, तो इसमें रिलेशन क्या लगा, देखिएगा के बाद आपका ई लगा है, तो के का रिलेशन किसके साथ है, आपका यन के साथ है। के का मान 11 होता है, 11 में आपका 3 जुड़ जाएगा तो यन हो जाएगा। ई का रिलेशन आपका जी के साथ +2 हो गया। इसके बाद यस का रिलेशन टी के साथ +1 हो गया। यही जो लॉजिक था, सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगा होगा, इसके बाद ये लॉजिक इसमें लगा लेंगे। आइए इसमें भी देख लेते हैं क्या यही लॉजिक लगा है। देखिएगा CLUTCH को क्या लिखा गया है, IBEJWR, क्या लिखा गया है, IBEJWR। देखिएगा तो सी का रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ होगा, क्या होगा -1। यल का रिलेशन -2 हुआ तो जे के साथ जे हो गया। यू का रिलेशन किसके साथ,
आर के साथ, तो -3 हुआ। अब देखिएगा ये जो के का रिलेशन है लास्ट वाले के साथ हुआ है, अर्थात जो टी का रिलेशन है लास्ट वाले के साथ अर्थात डब्ल्यू से होगा। इसमें क्या हुआ होगा, टी का मान 20 होता है, 20 में 3 जुड़ेगा तो डब्ल्यू। फिर सी का रिलेशन, सी में 2 जुड़ जाएगा तो ई आ जाएगा। फिर आपका एच बचा और एच में 1 जुड़ जाएगा तो आई आ गया। जो सेम लॉजिक लगा था यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। आइए, WHEEL, देखिए W का रिलेशन देखो पहले वाले के साथ नहीं है। देखिएगा इसमें C का जो रिलेशन है पहले अक्षर से नहीं है, पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर से, तो पहले के स्थान पे हम रिक्त कर लेंगे दूसरे पे। और इसमें क्या हुआ होगा आपका -1। जैसे आप -1 करोगे तो W में से -1 करोगे तो V आ जाएगा। फिर देखिए H, फिर एक अक्षर छोड़ करके हम डैश लगा देते हैं, एक अक्षर छोड़ करके H है ना, तो H में आपकी क्या होगा, आपका -2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका यफ आ जाएगा। फिर E है, फिर एक अक्षर छोड़ करके E है आपका, E में आपकी क्या होगा, आपका -3 होगा और E में से -3 जैसे आप करेंगे 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का मान क्या होता है B। अगर हम ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करें तो भी कर सकते थे, लेकिन पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस E का रिलेशन किसके साथ होगा, लास्ट के साथ होगा और इसमें क्या होगा आपका +3 होगा, तो E में आपका +3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपका H। फिर यल है ना आपका, तो आपका जो यल है, यल का मान कितना होता है 12 और 12 में इस बार कितना जुड़ेगा 2 जुड़ेगा तो यन आ जाएगा। फिर यस है, यस में क्या होगा आपका 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, TVN यफ, TVN यफ HB, आपका डी ऑप्शन हिट हो गया। ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हिट हो गया देखिएगा, देखिए ये एक्चुअल में टी है, ये टी, यस में 1 जुड़ेगा तो टी आ जाएगा, TVNFHV, ये आपका ऑप्शन हिट हो गया। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये 44 नंबर का जो प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एनिमल को ANIMAL को OZNHMZ के रूप में कोड किया जाता है और INSECT को OHFRUB के रूप में कोड किया जाता है, तो शब्द ELEPHANT एलिफेंट को किस रूप में कोड किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो प्रश्न खुद पे खुद बोलता है हम चाहते क्या हैं, और इस प्रश्न को हम पहले करा चुके हैं और यह प्रश्न UP SSC ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 की परीक्षा में आया हुआ था। अगर इस परीक्षा की बात करें, यह परीक्षा फिर से होने वाला है क्योंकि पेपर में धांधली हुआ था, यूपी है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो री एग्जाम इसका होने वाला है। और जो विद्यार्थी इसमें कुछ करना चाहते हैं, इसकी रीजनिंग प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जरूर सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो एग्जाम के पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप मजबूर हो जाओगे रीजनिंग को पढ़ने के लिए। चलिए, एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को ANIMAL को OZNHMZ के रूप में कोड किया जाता है, क्या किया गया है देखिएगा। ANIMAL
को क्या लिखा गया है, देखिएगा ओ जेड एन एच एम जेड। अगर इस टाइप के प्रश्न आप किए होंगे तो प्रश्न खुद पे खुद बोल रहा है। देखिएगा अगर इसकी नंबरिंग हम कर दें, 1, 14, 9, 13, 1 और 12, यहां पर देखिएगा 15, 26, 14, 8, 13, 26। देखिए यहां पर पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ लगाओगे तो नहीं हो रहा है, लेकिन ए का जेड के साथ -1 हुआ होगा तब जेड आया होगा, एन का ओ के साथ। देखिए ए में यदि +1 -1 कर दें, ए का मान 27 होता है और 27 में से जैसे आप -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब एन है, एन से ओ कैसे प्राप्त हुआ होगा, +1 हुआ, ठीक है। फिर देखिएगा आई है ना, आई में फिर -1 और एम में +1। फिर ए का मान 27 -1 हुआ और यल में +1 हुआ। ये रूल लगा हुआ था। अब यही रूल क्या इसमें लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। आई एन एस ई सी टी इंसेक्ट को क्या लिखा गया है, ओ एच एफ आर यू बी। देखिएगा आई का एच के साथ, एन का ओ के साथ। अब आई में अगर -1 करोगे तो एच आ जाएगा और एन में +1 करोगे तो ओ आ जाएगा। अब यस है ना आपका, ध्यान समझिएगा, यस है, यस में -1 करोगे तो आर आ गया और ई में +1 कर दिया तो एफ आ गया। अब सी में देखिएगा, सी में -1 करोगे तो बी आ गया और टी में जैसे आप +1 करोगे तो यू आ गया। तो कहीं ना कहीं आप पूरी लॉजिक को समझ गए हो। अब यही लॉजिक एलिफेंट में आपको लगा लेना है। आइए यहीं पे कर देते हैं। देखिए छोटा सा लिखते हैं। अब यल में आपको क्या करना, देखिए यहां पर पहले का जो रिलेशन था माइनस हो रहा था, अब ई में जैसे आप मान करोगे तो डी आ जाएगा और यल में आपको क्या करना है, +1 जोड़ देना। तो यल में +1 जोड़ोगे तो यम आ जाएगा। तो यम डी, अब ऑप्शन देखने की कोशिश करो तो यम डी से शुरुआत सभी ऑप्शन की हो रही है, ठीक है होने दो। अब देखिए अब इसकी बात करें तो पी में 1 जुड़ेगा तो क्यू आ जाएगा और ई में आपकी क्या होगा, माइनस होगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था फिर प्लस हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं हम, पी था ना तो पी में आपकी प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या आ गया आएगा आपका क्यू डी। यहां पे सही नहीं हो रहा है, बड़ा लिख देते हैं हम इसको, ई एल ई पी एच ए एन टी। देखिएगा अब ई में आपका क्या होगा, यहां पे -1 हुआ है और इधर +1 हुआ है। तो देखो यहां पे यम आ गया, +1 हुआ, इधर -1 हुआ तो डी आ गया। अब देखिए इधर क्या होगा, प्लस होगा तो पी में क्यू, इधर क्या होगा, माइनस हो गया, डी हो गया। अब ए में +1 हुआ तो बी हो गया और एच में -1 हो गया तो जी हो गया। फिर देखिए टी में आपका +1 हुआ, टी में +1 हुआ तो यू हो गया और एन में आपका -1 होगा तो क्या आ जाएगा आपका, यम हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका, यम डी क्यू डी, ठीक है, बी जी यू एम। तो आपका डी ऑप्शन हिट हो गया। इस प्रकार आपको करके देख लेना है और आपको प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी कोड भाषा में पेयर को PAIR को क्या लिखा जाता है, 1234 के रूप में तथा लेयर LAIR को 5234 के रूप में, LIMP को 5396 के रूप में कोड किया गया है,
उस कोड भाषा में आई अक्षर के लिए क्या कोड किया होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना होता देखिएगा। जैसे हम पेयर का लिखे PAIR का क्या लिखा है 1234। अभी हमें आई का कोड नहीं पता किसमें से क्या है, लेकिन देखिएगा जैसे लेयर है LAIR का क्या है आपका 5234। इसके बाद LIMP का कोड है आपका 5300। अगर हम इन सब में ये देखने की कोशिश करें ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों में है, तो देखो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो वही कोड आई के लिए होगा, ध्यान से समझिएगा, वही कोड आई के लिए होगा जो तीनों में है। देखिएगा इसमें कौन सा अंक है, इसमें तो हम ध्यान से देखेंगे तो 3 ऐसा अंक है जो तीनों में है, अर्थात आई के लिए जो हमारा कोड हो गया 3 हो गया। ठीक है, आई होप जब भी आपको ऐसे टाइप का प्रश्न मिले तो आप इसी प्रकार हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। एक विशेष कूट में कम को COME को क्या लिखा जाता है $$ और क्वेश्चन मार्क के रूप में लिखा जाता है, और BIN को हैज डॉट इसके बाद ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट में COMBINE को किस रूप में लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यह लेटर टू सिंबल का प्रश्न है। जब लेटर टू सिंबल का प्रश्न होता है उसमें क्या किया जाता है, एक अक्षर को एक विशेष सिंबल के माध्यम से कोड किया जाता है। देखिए अगर सी की बात करें तो सी के लिए @ ओ के लिए $, एम के लिए स्टार और ई के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। अब इसमें पूछा है क्या होगा, तो सी के लिए भाई किसका प्रयोग किए गए हैं @ के लिए, ओ के लिए $, एम के लिए आपका स्टार हो गया, फिर देखो बी के लिए, देखो यहां पर आएंगे, बी के लिए हैज का, और फिर आई के लिए डॉट का, फिर एन के लिए किसका प्रयोग, ये वाले साइन का, ठीक है, फिर ई के लिए आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए @ से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, मिला लेते हैं $, स्टार, हैज, डॉट, ये और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपका ये प्रश्न सही हो गया। अगर इस प्रश्न की बात करें, ये UPSSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न था। जब भी आपको लेटर टू सिंबल का प्रश्न मिले आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये चेक कर लेना है किस अक्षर को किस विशेष प्रतीक के माध्यम से कोड किया गया है, फिर जिस अक्षर का पूछे उसका निकाल करके आप उत्तर दे लोगे। किसी निश्चित कोड भाषा में GRASP को INOPQ और BROWN को INSTU के रूप में लिखा गया है, तो स्पैरो SPARROW को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जो परीक्षा था UPSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में आया हुआ है। इस प्रश्न को करने की क्या रणनीति देखिएगा। सबसे पहले यह प्रश्न सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यह फिक्स है। और क्यों देखिएगा, ज्यादातर लड़का क्या सोचता है, पहले इसके अक्षरों के आंकिक मान को लिखेगा। देखो 7, 18, 1, 19 और 16, यहां पर 9, 14, 15, 16,
फिर 17। अब वो सोचेगा किस नियम के तहत जी को आई लिखा, तो 2 हो गया, ठीक है। फिर आर का मान 18, फिर यहाँ पर 14 -4 हुआ, ठीक है, +2, फिर +4, फिर ए को क्या लिख दिया गया 15, बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर 19 को फिर 16 लिख रहा है, फिर पी को क्यों लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जो लॉजिक है बना नहीं। चलिए, नहीं बना, वो पूरा करके देख लेता, पहले अक्षर का पहले अक्षर के साथ, फिर लास्ट अक्षर का पहले अक्षर के साथ, तो किसी प्रकार करता है तो लॉजिक नहीं बनता है। इसमें क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको ये देख लेना है कि जो पूछा हुआ है उसमें जितने अक्षर हैं, क्या वही अक्षर इसमें और इसमें है कि नहीं। देखिएगा, यस इसमें है, यस इसमें है, पी इसमें है, पी इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, आर इसमें है, तो आर इसमें 2 बार है, ठीक है। फिर देखिएगा, ओ इसमें है, ओ इसमें भी है, फिर डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें है। कहने का मतलब क्या है, इसमें अक्षरों को एक विशेष अक्षर के तहत कोड कर दिया गया है सीधे सीधे। उसके बाद उन्हीं अक्षरों से कुछ शब्द निर्मित करके उसका कोड पूछा गया है। जैसे इससे इसका कोड है, तो जी के लिए आई का प्रयोग किया है इसमें, ठीक है, और यस के लिए पी का प्रयोग किया है। क्यों, कैसे पता, देखिए ऑप्शन भी मिल रहे हैं, पी का देखो, यस का लिया, पी लिया है ना, देखो यहां पर भी, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में हम समझ जाएंगे। और इन दोनों अक्षरों से कुछ अक्षरों को उठाया और एक शब्द बना दिया स्पैरो, फिर इसका कोड आपसे पूछता है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, जिस अक्षर की जरूरत है, देखो यस लास्ट का है ना, तो यस का कोड क्या है, पी, तो आ गया पी। फिर देखो लास्ट में पी है ना, तो पी का कोड क्या है, क्यू, क्यू हो गया। फिर ए का कोड क्या है आपका, ओ है, ओ का कोड, ए का कोड ओ हो गया। फिर देखिए आर का कोड, आर दूसरे स्थान पे, तो आर का कोड क्या है आपका, एन, तो एन, फिर आर 2 बार है, एन। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहोगे, पी क्यू, देखो पी क्यू ओ डबल एन, अगर देखो ऑप्शन देखोगे आप, देखो पी क्यू ओ डबल एन, ये हिट हो गया है, लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर ओ का कोड क्या आपका, ओ इसमें आएंगे, ओ का कोड क्या आपका, यस, यस हो गया। फिर देखिए डब्लू का कोड क्या आपका, डब्लू लास्ट में तो टी, तो डब्लू का कोड क्या आ गया, टी। तो आपका ये वाला ऑप्शन देखिए, पी क्यू ओ डबल एन यस टी, सही हो गया। यह क्या प्रश्न था, अक्षर का अक्षर के साथ कोडिंग दिया था, लेकिन एक अक्षर को एक विशेष अक्षर के साथ कोड कर दिया गया था, और उन्हीं में से कुछ अक्षरों को उठा करके एक शब्द बना दिया, फिर उसका कोड पूछता है। और यह आने वाली परीक्षा में एक बेहतरीन टाइप है। आइए अगले प्रश्न पर। यह जो प्रश्न है यूपी SSSC अधीनस्थ में आया हुआ प्रश्न है, और ये 2016 का प्रश्न है। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब यह प्रश्न आया था तो बहुत कम लोगों से बना था। न बनने का रीजन क्या रहा, देखिएगा। जनरली बच्चा क्या क्या सोचता है, JNU को क्या लिखा है, 10 17 14 13 21 06। डियर, आप अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। क्या JNU को क्या लिखा गया है, जो लिखा गया है आपका 10 17 14 13 21 और 06। तो इसका मान 10 होता है, इसका मान 14 होता है, इसका मान 21 होता है। चलो 10 तो मिल गया, इसके बाद 17 लिखा गया है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो 17 कहां से लिखा गया। चलो फिर इसके बाद 14 लिखा गया, फिर 13 लिखा गया, फिर देखो 21 लिखा गया है। तो लड़का यहां तो दिमाग लगा लिया, यहां से 10, यहां से 14 और यहां से 21। हमने आपको बता रखा है
कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। देखो जे का विपरीत क्या होता है, क्यू, 10 और 17, और 17 10 कितना हो गया, 27। इसके बाद यन का विपरीत यम होता है। नरेंद्र मोदी 14 13, और 14 13 को जोड़ोगे 27। इसके बाद यू का विपरीत क्या होगा, देखो यफ होगा, फेयर और अनफेयर। कोई लड़का क्लास में फेयर करता है तो कोई अनफेयर करता है, मतलब रफ करता है। तो यू का मान 21 और इसका मान 6 27। तो हमने आपको बता रखा है कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। अब अगर जो हमारी क्लास किया होगा उसका तो सही हो जाएगा। देखो यहां पर 10 लिखा, लेकिन अब इसके बाद उसने क्या किया है, पहले विपरीत लिखा, विपरीत लिखने के बाद इसी का देखो इसका आंकिक मान लिखा, फिर जे का ही विपरीत अक्षर का आंकिक मान लिख दिया 17, फिर यन का 14, फिर यन का विपरीत 13, यू का क्या 21, बाद 21 का विपरीत क्या होता है 6, मतलब यह लिख दिया गया। अब उसी में आपका पूछा है PUSA, क्या पूछा है, PUSA। देखो P का मान 16, P का मान 16 होता है, और 16 का विपरीत क्या होता है 11, मतलब P का विपरीत क्या होता है, और 16 और 11 का मान क्या होता है 27 जोड़ने पर। तो क्या लिख देंगे 16 11। फिर U लिखा है, U का मान कितना 21, और विपरीत क्या होगा यफ होगा, यफ का मान 6 होता है, तो 0 6। यस का मान 19, और यस का विपरीत क्या होता है यच, यच का मान क्या लिख देंगे 0 8। इसके बाद ए है आपका, ए का मान क्या होता है 0 1 लिख देंगे, उसके बाद इसका विपरीत क्या होगा 26। ऑप्शन देखिएगा, देखिए 16 11 21, 16 11 21 0 6 19 0 8 0 1 26, ये आपका ऑप्शन हो गया। आई होप आपको यह प्रश्न पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखे हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, आप जब भी परीक्षा की तैयारी करिए, आप विभिन्न परीक्षाओं में जो अभी पेपर हुए हैं लेटेस्ट, उसमें देखने का प्रयास करिए, उसमें पैटर्न में क्या चल रहा होता है। जहां तक हमारा मानना है वही पैटर्न आपके पेपर में आता है, बस डिजिट चेंज होगा होता है या लेटर चेंज हुआ रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लॉजिक वही रहता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं।